खुद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क्या महबूब तुम लोगों से फरमा दो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तुमसे मान जाए, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए, तो तुम मेरी पैरवी करो। अल्लाह अपने महबूब को हुक्म दे रहा है कि तुम लोगों को हुक्म दो कि वो तुम्हारी पैरवी करें, मैं तो खुद उनसे मानता हूँ। ये अल्लाह का खुद फरमान मौजूद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब जो तुमसे मोहब्बत करेगा मैं उसे खुद मोहब्बत करूँगा। इसका माना ही मफहूमी है। अज़ीज़ान दोस्तों बुजुर्गों, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार ज़माने में सबसे अलग और सबसे जुदा है। आपकी ज़िंदगी, आपकी हयात ज़िंदगी हर मुसलमान मर्दों औरत के लिए एक नमूना है। अगर हम वैसी ज़िंदगी गुजारे, उनकी तरह ज़िंदगी को बसर करें, तो आज भी ज़माना हमारे कदमों में होगा और रब तबारक व तआला हमारे परचम को हमेशा ऊंचा करेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई अदल व इंसाफ वाला क्या हो सकता है? नबी से बड़ा कोई अदल व इंसाफ करने वाला ज़माने में क्या हो सकता है? उनके इंसाफ की आदत तो ये है कि आपने यतीमों पर भी शफ़क़त किया है, आपने मर्दों पर भी शफ़क़त किया है, आपने लवारिसों पर भी शफ़क़त किया है। जिनका कोई नहीं होता था उनके आप हुए हैं। ज़माना किसी को छोड़ देता है, उसी को मुस्तफ़ा अपना इतनी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत अपने बंदों से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती से फरमाते हैं और अपनी उम्मती से प्यार भी करते हैं और जन्नत में जाने का वादा भी किए। हम उनके रास्ते को अपनाए तब तो। मैं एक वाक़या आपके जहन में रखता हूँ, शायद आपके दिल पर असर कर जाए। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से आए थे। सफ़र में आने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप घर में बिस्तर पे लेट जाते हैं और आपकी हालत दिन पर दिन इतनी ख़राब होती जाएगी कि आप अपने हुजरे से निकलकर मस्जिद नबवी तक नहीं जा पाते। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से आप अपने हुजरे से निकलकर मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर नहीं जा पाते। जब वक्त बहुत करीब आ चुका, आप समझ गए कि अब मुझे दुनिया से जाना है, अब मुझे पर्दा करना है, अब ज़ाहिरी ज़िंदगी को मुझे अलविदा कहना है, तो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखिए कि हज़रत बिलाल को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि बिलाल जाओ मदीने में ऐलान कर दो, तमाम लोगों को खबर कर दो कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। चलो, आज नबी ने हमें याद किया है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुकारा है, हमें इकट्ठा जमा होने का हुक्म दिया है और साथ में ये भी कह देना कि चलो, क्या पता इसके बाद कोई मुलाकात हो या ना हो। हज़रत बिलाल गली और कूचों का चक्कर लगाते हैं और सभी को ये हुक्म सुनाते हैं कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुलाया है, हम उनसे मुलाकात करने के लिए चले। कुछ देरों के बाद एक जगह तमाम लोग जमा हो जाते हैं, मदीने के तमाम लोग वहाँ के बाशिंदे जमा हो गए। उसके बाद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने कांधे को लेते हैं। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बाजू मुबारक को, एक बाजू को हज़रत अली के कांधे पर रखते हैं और एक बाजू को हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कांधे पर रखते हैं और वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पर आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँची जगह पर बैठाया जाता है। बैठाने के बाद आप सबके बीचों में मुखातब होते हैं और सबसे कहते हैं कि देखो लोगों, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, दुनिया से अब रुपोश होने वाला हूँ, दुनिया से मैं अब छिपने वाला हूँ, दुनिया को अलविदा कहने वाला हूँ। मैं तुमसे जो भी खताए, अगर मेरे वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो या तुम्हें कोई कष्ट पहुँचा हो या तुम मुझसे कोई बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझसे बदला ले लो, मुझे माफ़ कर दो और मुझसे जो भी होगा मैं तमाम मुसलमानों को मुआफ़ करता हूँ। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुआफ़ कर दिया और कहा अगर तुम में से किसी का हक मुझ पर आता हो तो मुझे माफ़ कर दो या उसका बदला ले लो।
एक सहाबी रसूल खड़ा होकर अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारी जान, हमारी माल, हमारी जिंदगी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए, उस वक्त भी हम आपसे बदला लेने के लिए तैयार नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जिंदगी में इतनी औकात कहाँ है, हमारे अंदर इतना पावर कहाँ है जो तमाम नबियों के सरदार से बदला ले ले, जो आज से हम बदले के लिए बोले। या रसूलुल्लाह, आपका ये तो करम है जो हमने कुफ्र के दलदल में आपने ईमान की दौलत ना फरमा दी है, हमारे अंदर इतना पावर नहीं जो हम आपसे बदला लेने के लिए गए। सभी लोग, सभी की आंखों में आंसू है, वफात का नाम सुनकर जब नबी जाने वाले हैं, कोई खंबा पकड़ के रो रहा था, कोई दीवारें पकड़ के रो रहा था, कोई आपस में गले मिल के रो रहा था, कोई इधर उधर भाग के रो रहा था। यानी सभी के आंखों में आंसू थे, सभी के सभी दिल रो रहे थे, सबके सब बेकरार थे, सबके सब बेचैन थे। उसी में एक सहाबी रसूल थे जो खड़े हो जाते हैं, जिनका नाम हज़रत उकाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हक आप पर आता है, मैं चाहता हूँ मेरा हक मुझे वापस कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ उकाब, तुम्हारा मुझ पर क्या हक है? उन्होंने कहा कि फला जंग में जब हम लोग गए थे तो आप जब सफबंदी करवा रहे थे, उस वक्त आपके चाबुक से, आपके कोड़े से मेरे पीठ पर चोट लग गई थी। मैं चाहता हूँ कि उसका बदला ले लूं और आपके पीठ पर भी चाबुक लगाओ ताकि मेरा बदला हो जाए। इतना बात सुनने के बाद तमाम मजमे में कोहराम बरपा हो गया। जमीन लगती थी कि अभी जमीन फट जाएगी, लगता था कि आसमान दो टुकड़ों में हो जाएगा, महसूस होता था कि आज ही दूसरी कयामत आ जाएगी। हवाएं रुक जाती है, बारिश थम जाती है, लोग जगह जगह रुक जाते हैं, सभी के चेहरे गर्म हो जाते हैं, आंखें काली पड़ जाती हैं, सुर्ख स्याह में हो जाती है, सभी की सब बेचैन है। कहीं तो नबी से बदला लेने के लिए बोल रहा है, नबी को मारने के लिए बोल रहा है, नबी से बदला चाहता है। हजरत उमर आके बढ़ते हैं, अरे तुमने ये क्या कह दिया? हजरत सिद्दीक आकर बढ़ते हैं, ये तुमने क्या कह दिया? हजरत उस्मान गनी बढ़ते हैं, अरे तुमने ये क्या कह दिया? हजरत मौला अली बढ़ते हैं, अरे तुमने क्या कह दिया? नबियों के ताजदार से बदला लेना चाहते हो, जिनकी वफात क्या है, जिनका कलाम ये है, तमाम मुसलमानों की ईमान की दौलत मिल गई, सभी के सभी जलाल में है, गरीब नबी से बदला लेना चाहता है। हजरत सिद्दीक अकबर आगे बढ़ते कहते हैं, तू मेरी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर, अगर तू चाहता ही ये बदला लेना तो तू मेरे जिस्म पे कोड़े लगा ले, एक के बजाय तू 1000 कोड़े मुझ पे लगा, लेकिन मेरे महबूब को मत मार, मेरे महबूब से बदला मत ले, अरे मेरे नबी से बदला मत ले। तुझे मारना है तो मुझे मार, लेकिन मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ मार। हज़रत उकाबा कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उकाबा को आने दिया जाए, वो मुझसे बदला लेगा, उसके रास्ते को छोड़ दिया जाए। हज़रत उकाबा आते हैं, हज़रत बिलाल दौड़ते हुए हज़रत खातून जन्नत के दरवाजे पर जाते हैं। उकाबा करीब आते हैं, करीब आने के बाद वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे चाबुक से मारा था, मैं चाबुक से ही मारना चाहता हूँ, मैं भी उस कोड़े से मारना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल जाओ मेरे बेटी के घर पे, जाओ फातिमा के घर पे, वहाँ कोड़ा रखा होगा उसे लेकर आओ। हजरत बिलाल दौड़ते हुए जाते हैं, आंखों में आंसू है, आप बहुत परेशान बेचैन के हकरार में है, दौड़ते हुए जाते हैं, हजरत खातून जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजे की कुंडी हिलाते, अंदर से आवाज़ आती है, आने वाला कौन है? हजरत फातिमा जब ये पूछती है तो हजरत बिलाल फरमाते हैं, मैं बिलाल हूँ, आपके खानदान का गुलाम हूँ। हजरत फातिमा तो ज़हरा फरमाती है, आने का वजह? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम कहता है। हजरत बिलाल फरमाते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, ऐ खातून जन्नत, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में हाजिर है, तमाम लोगों से अदब इंसाफ की बातें कर रहे हैं। हजरत उकाबा ने कहा है कि या रसूलल्लाह, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, वो कोड़ा मारना चाहते हैं, उसी कोड़े को लेने के लिए मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ। उस कोड़े को उठाने से पहले हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों के पास जाकर हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन के पास, जो नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में सो गए थे, जब उनके पास वो पहुंचती है, पहुंचने के बाद कहती है, ऐ हुसैन और हसन, अगर तुम्हारे होते हुए मेरे अब्बा जान के जिस्म पर जर्रा बराबर भी खरोच आ गया तो क़यामत तक मैं तुम्हें दोनों को मुआफ़ नहीं करूंगी। जाओ और जाने के बाद उस वार को रोको और उसको अपने जिस्म पर ले लेना, हर कोशिश करना, लेकिन मेरे बाप के ऊपर,
इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन बाहर आते हैं, घोड़े को हाथ में लेते हैं और कहते हैं चचा जान कहाँ पे है, और हमारे नाना जान कहाँ पे मौजूद है। हज़रत बिलाल आगे आगे चल रहे हैं, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन साथ में है और जाते हैं तो बहुत बड़ा मसला लगा हुआ है, बहुत भीड़ लगी हुई है। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं और हज़रत उकाबा के कदम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मारना है तो हमें मारो, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे बदला ले लो, मेरे नाना को मत मारो, मेरे नाना से बदला लेने का ख्याल छोड़ दो। अरे मेरे नाना कई दिनों से बीमार है, बुखार पे बुखार आ रहा है, उनको बहुत जोरों से बुखार है। अरे बुखार इतना तेज था, 7 कुएं का पानी मंगाकर 2 दिन तक नहाए हैं, फिर जाके बुखार ठंडा हुआ है। तुम मुझे मारो नहीं, तुम मुझसे बदला मत लो, अगर बदला लेना है तो हम हुसैन और हसन से ले लो। लेकिन इतने कहने के बावजूद भी वो मानते नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते उनके रास्ता को छोड़ दिया जाए, उनको मेरे पास आने दो, उनको अगर मुझसे बदला लेना है तो मुझसे बदला ले ले, तुम उनको रोको नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, हज़रत फारूक आज़म आ रहे हैं, हज़रत मौला अली आ रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी आ रहे हैं, तमाम सहाबा परेशान है कि अगर तुझे बदला ही लेना था तो मुझसे ले लिया होता। अरे नबी से बदला ना ले, इनसे बदला लेने के बाद जहन्नम के अलावा कोई दूसरा नसीब नहीं होता। इतना कहने के बाद वो करीब जाते हैं। जब वो करीब होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब वो उनसे करीब होते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप उसको चाबुक मारे थे तो मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था। मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं चाबुक मारूं तो आपके जिस्म पर कपड़ा मौजूद ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे जिस्म से कपड़ा उतार दो, इसको बदला ले दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से कपड़ा हटा दिया जाता है। जब आपके जिस्म से मुबारक से जब कपड़ा हटा, हज़रत उकाबा पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद चाबुक को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद आप आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से चिपक जाते हैं और आपके पीछे मुबारक को चूमना चालू करते हैं और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, इस उकाबा की औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है जो आपसे बदला ले। अरे हम तो आपके गुलाम, जो हमें मेरी ये औकात जो आपसे बदला लूं, या रसूल अल्लाह हो नहीं सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं तो तू इतना करने की वजह क्या है, इतना काम क्यों किया, सभी को परेशान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला सहाबा रसूल गुजार होते या रसूल अल्लाह, मैंने आपको फरमाते हुए सुना था कि जो नबी के जिस्म से टच हो जाएगा, जो नबी के जिस्म से टच हो जाएगा उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। यही वजह थी कि मैं आपके जिस्म पे चिपक के जाऊं, तो आया तो जहन्नम नहीं जलाएगी। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। जो आप आगे बढ़े, नबी से मोहब्बत किया और आप इतना अदल इंसाफ के पैकर थे कि दुनिया से जाने से पहले सबका बदला दे रहे हैं, सबको इंसाफ दे रहे हैं। अरे जो खुद बुरा होगा वो अच्छाई का 10 नहीं देगा, जो अच्छा होगा वही अच्छाई का 10 देगा। इसी तो पता चलता है मेरे नबी सल्लल्लाहु जमाने में सबसे ज़्यादा बेहतर थे, सबसे ज़्यादा अच्छा थे। तो जाते वक्त में अपने गुलामों को याद किया और कहा कि किसी का मुझ पर हक ना रह जाए और मेरा किसी दूसरे का हक ना रह जाए। लेकिन आज हम अपने भाई को तमाचा मार दुनिया से चले जाते, सोचते हम जन्नत में जाएंगे। हम अपने भाई की जमीन को हड़प लेते हैं, सोचते हैं हम जन्नत में चले जाएंगे। हम अपने भाई के पैसे को खा जाते हैं, हम अपने भाई के प्रॉपर्टियों को हासिल कर लेते हैं, सोचते हैं जन्नत में चले जाएंगे। मुसलमान को ये दिमाग से निकाल देना कि जो भाई का हक खा के मरेगा वो जन्नत में जाएगा। जन्नत तो मिलेगी कब, जब आपका भाई आपको माफ कर देगा तब। क्यों? अल्लाह खुद फरमाता है जो मेरा हक होगा वो मैं माफ करूंगा और जो बंदे का हक बंदे पर होगा, जब तक वो बंदा माफ ना कर दे उस वक्त तक तेरा रब तुझे माफ नहीं करेगा। आज हम शौक से अपने भाइयों का हक खा लेते हैं, अपने पड़ोसियों का हक खा लेते हैं, अपने मुसलमान भाइयों का हासिल कर लेते हैं। जरा इस बात को ध्यान रखिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वाक़या ध्यान रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आपका किरदार क्या है, आपका इखलाक हसना क्या है। और मैं मुस्लिम के मानने वालों, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाइए। जैसा आपने ज़िंदगी गुजारा है, जैसा आपने ज़िंदगी के आपके कैरेक्टर थे, आप उसी कैरेक्टर को फॉलो कीजिए। आप नेट चलाते हैं, दुनिया की तमाम हीरोज़ के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। वो कैसा कपड़ा पहनता है, वो कैसा चलता है, वो कैसा बाल बनाता है, वो कैसे जींस पैंट को झाड़ता है, वो कैसे जिस्म को सजा के रखता है, आप उसके नकल तो कर लेते हैं। उसके पास कैसी बीवी है, उसके पास कैसा महल है, उसके पास कैसी गाड़ी है, आपको चाहिए। अगर आप इस्लाम के
होते तो आपकी नजर इस्लाम पे होती कि मेरा नबी ने किस कपड़े को पसंद किया है,